कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए भरपूर मात्रा में कैल्शियम होना ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो सकता है। इसलिए हर कोई हमेशा सजेस्ट करता है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको अगर जो वो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। ऐसा तो है नहीं कि इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको कहीं दर्द होने लग जाएगा या आपको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इसका मतलब पता नहीं चलता है कि आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है या नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ। अगर वो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में तो इसका मतलब आपको कैल्शियम की कमी है। आपको इसकी जांच करवानी चाहिए या फिर कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हो। तो आपको नोटिस करना है इन लक्षणों को। ये लक्षण आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं लक्षणों के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स अगर हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला सिम्टम है हड्डियों में दर्द और कमजोरी होना। हड्डियाँ बोन जो है वो वीक होती है। जिन लोगों के कैल्शियम की कमी होती है, जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, उनके अक्सर हड्डियाँ हैं वो वीक हो जाती है। कहीं पे भी अगर फ्रैक्चर मतलब बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़ा सा भी गिर गए हैं या चोट लग गई है तो जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में। और कमजोरी महसूस होती है, कुछ भी काम करते हैं तो हड्डियों में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हड्डियों में दर्द और कमजोरी सबसे पहला लक्षण होता है कैल्शियम की कमी का। दूसरे है दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम। जिन लोगों के कैल्शियम डेफिशिएंसी होते हैं उनके दांतों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि दांतों का हिलना हो शुरू हो जाता है, दांत है वो किड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके दांतों में केविटीज़ होने मतलब बिना कारण के ही दांतों में दर्द होता है और केविटीज़ हो जाती है। आप अपने दांतों का ध्यान रख रहे हो, ओरल हाइजीन आपकी अच्छी है, फिर भी आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दांत काफ़ी वीक हो जाते हैं, कुछ भी खाते हो चबाते हो तो अच्छे से चबाया नहीं जाता है, हिलने लग जाते हैं। तो ये भी एक कैल्शियम की कमी का लक्षण है। अगर आपको या आपके आसपास किसी के भी दांतों में अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, नॉर्मली देखने में सब सही लग रहा है और आपके दांत अचानक से हिल रहे हैं या गिरने लग गए हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तीसरा है थकान और कमजोरी महसूस होना। कैल्शियम डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में अक्सर थकान, बहुत जल्दी थकावट महसूस होती है। वो लोग जब भी कोई काम करते हैं तो फील ही नहीं होता है कि यार मतलब जल्दी थक जाते हैं। कहीं पे भी सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं तो उनको थकावट जल्दी हो जाती है। चल रहे हैं वॉकिंग के टाइम भी वो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, यानी उनको वीकनेस फील होती रहती है। अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं उसके बावजूद भी उनको शरीर में वीकनेस फील होती है, तो वो भी एक कैल्शियम की कमी के लक्षण है। इसके अलावा है मांसपेशियों में ऐंठन होना। क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम आती है अक्सर पीठ में या फिर पैरों की जो मांसपेशी है उनमें अचानक से दर्द होना, क्रैम्पिंग फील होना, ये जो है ये भी कैल्शियम की कमी के लक्षण होता है। जिन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है उन लोगों की मांसपेशियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन रहना, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का लक्षण है। नाखून है उनका कमज़ोर और पतला हो जाना। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम कर लेते हैं लेकिन उनके नाखून है वो बहुत हार्ड होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों में बिना किसी रीज़न के ही नाखून है वो बढ़ते हैं, टूट जाते हैं बहुत जल्दी, पतले भी बहुत होते हैं और टूटते भी बहुत जल्दी है। तो भी कैल्शियम की कमी के लक्षण है। जिन लोगों का नाखून वीक है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये नाखून इतने वीक क्यों है। तो ये ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने डाइट में कैल्शियम लेना है या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा है हाथ पैरों में झुंझुनी सी झंझनाहट फील होना। बहुत बार अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पैरों में झुंझुनाहट या झुंझुनी सी फील होती है, सुनपन रहता है। तो ये सुनपन अगर अचानक से आपके पैरों में हाथों में आ रहा है तो ये भी कैल्शियम की कमी के लक्षण
मतलब कैल्शियम की कमी जिन लोगों में होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर देखी गई है, अक्सर सामने आती हैं। और इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम में भी, जैसे कि थकान, कमजोरी, बोन में दर्द होना, ये सब भी सिम्टम्स है, उसके साथ साथ आपको नज़र आ सकते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाना, यानी कि ये जो बहुत सारे, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी दिल की धड़कन है वो अनियमित रहती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कहीं पे भी आप चल रहे हो तो आपको एरिथमियाज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच करा के आपको कैल्शियम की मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, वो ले सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का ही महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी फील नहीं हो रही है, तो आप डाइट के थ्रू भी अपने बॉडी में कैल्शियम इंटेक को बढ़ा सकते हो। डाइट में आप कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध, दही, पनीर जो होता है, टोफू, इनमें काफ़ी हद तक कैल्शियम होता है, तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जिन फूड में कैल्शियम रिच जो फूड है उनको अगर आप रेगुलर अपने डाइट में शामिल करते हो तो कैल्शियम की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। और साथ ही आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।